नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेले की आध्यात्मिक छटा बिखरी हुई है और इसी छटा के बीच शंकराचार्य के स्नान विवाद के चलते हंगामा भी मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज को संगम स्नान तक पालकी तक जाने पर प्रशासन माघ मेले ने क्या रोका, ऐसा हंगामा मचा कि कम से कम 3 से 4 घंटों तक हंगामा हुआ और शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक है और जो यूपी पुलिस है, जो माघ मेले का जो प्रशासन है, वो आमने सामने आ गया। और अब विवाद इतना बढ़ गया है कि शंकराचार्य जी ने अपने शिविर वापस ना जाके उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पे प्रशासन ने उन्हें छोड़ा था और वहीं से उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस पूरी विवाद को समझाते हुए मैं आपको बता दूं कि अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने पिछले साल महाकुंभ के मौके पर योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की भी मांग कर दी थी। उन्होंने योगी सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाए जाने का भी आरोप लगाया था और अब एक बार फिर योगी सरकार शंकराचार्य के निशाने पर है। अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज दरअसल अपनी पालकी से अपने रथ पर सवार होकर संगम स्नान करने जा रहे थे मौनी अमावस्या के मौके पर और उनका ये कहना है कि ये उनके शंकराचार्य होने की परंपरा का एक हिस्सा है कि संगम तक उनकी पालकी का जाना। हालांकि इस बीच प्रशासन का ये कहना है कि व्यवस्था को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए उनसे अनुरोध किया गया कि वो पालकी पर ना जाके पैदल चले जाएं, लेकिन वो नहीं माने और यहीं पे पूरा विवाद खड़ा हो गया। उनके अनुयायी और जो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन, आमने सामने हो गया और हंगामा इतना मचा कि आपस में मुठभेड़ भी शुरू हो गई और जिसके बाद यहीं से स्थित इसी मौके से कई वीडियोस वायरल हुई जिसमें शंकराचार्य के जो शिष्य थे, जो बटुक थे, जो उनके शिष्य थे, उनके साथ यूपी पुलिस का दुर्व्यवहार या फिर पुलिस की लाठीचार्ज के कई वीडियोस वायरल हुए और इसी को देखते हुए फिर शंकराचार्य की नाराज़गी भी देखने को मिली। उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, माघ मेले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बाकायदा 14 से 15 पन्नों का जवाब भी दिया गया है। प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि किस तरह से उनके साथ अभद्रता की गई है, उनका अपमान किया गया है, उनके अनुयायियों को, उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज किया गया है और उन्होंने ये तक मांग कर दी है कि अब अगर जिन अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जब तक वो उन्हें ससम्मान तक संगम स्नान तक पालकी के समेत नहीं लेके जाएंगे, तब तक वो संगम में स्नान नहीं करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन है जिसने अभिमुक्तेश्वर जी के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। माघ प्रशासन नोटिस पर नोटिस भेज रहा है शंकराचार्य को और इसी के साथ अगर ये भी बोला कि अगर आप फौरन जवाब नहीं देते हैं तो आपको माघ मेले से बैन भी कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी मौजूदगी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा हमेशा के लिए। हालांकि इस पूरे मसले पर अब देश का जो संत समाज है 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक धड़ वो है जो शंकराचार्य जी के समर्थन में बोल रहा है और एक धड़ वो है जो शंकराचार्य के विरोध में बोल रहा है और इसी विरोध के बीच जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य हैं जिन्होंने सत्यता का आईना दिखाने की भी कोशिश की है। जी हाँ, मैं उन्हीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की बात कर रही हूँ जो 22 भाषाओं के ज्ञाता है, 80 से ऊपर ग्रंथों के रचनाकार हैं, दूरगामी दृष्टि के जनक हैं, जिन्होंने अपने अंधेपन को चुनौती देते हुए बतौर कथावाचक हमेशा से दुनिया को अध्यात्म के रास्ते पर ले जाने की उन्होंने कोशिश की है और आज भी एक प्रतिष्ठित पूजनीय शख्सियत है, प्रतिष्ठित पीठ पे हैं, तुलसी पीठ के जगत गुरु हैं और उनकी कथाओं में लाखों कोई संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। और इस पूरी बात को लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के विरोध में बोला है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का ये साफ कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद अभी तो जगद्गुरु भी नहीं हुए हैं, तो उन्हें वो प्रशासन के निवेदन पर अपनी पालकी छोड़ देनी चाहिए थी और उन्हें पैदल जाना चाहिए था। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का ये साफ कहना है कि शंकराचार्य यानी कि अभिमुक्तेश्वर जी के साथ कहीं कोई अन्याय नहीं हुआ है और इसी के साथ साथ स्नान के लिए गंगा तक रथ में नहीं जाया जाता है, ऐसा कहना है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का। उनका साफ कहना है कि इस बार अभिमुक्तेश्वर जी ने नियमों का उल्लंघन किया है।
स्नान के लिए पालकी तक या रथ तक नहीं जाया जाता है। वो खुद भी जब स्नान करने जाते हैं संगम पे तो पैदल ही जाते हैं, बिना किसी रथ के, बिना किसी पालकी के। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने उनके साथ मौनी अमावस्या के दिन जो भी घटना हुई है उसको लेकर कई आरोप, गंभीर आरोप भी लगाए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे। अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जी का ये साफ कहना है कि उनके साथ जो कुछ भी बर्ताव किया गया है वो एक बदले की भावना से किया गया है, क्योंकि उन्होंने योगी जी के इस्तीफे की मांग कर दी थी। जो महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें जो लोग मारे गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसको लेकर, और उनके साथ अभी भी जो कुछ भी हो रहा है वो भी बदले की भावना से किया जा रहा है। और यहाँ तक उन्होंने आरोप लगा दिया है कि उन्हें मौनी अमावस्या के मौके पर मारने की भी साजिश रची गई थी। और ये आरोप उन्होंने इसलिए लगाया है क्योंकि बार बार पुलिस द्वारा उन्हें पालकी से उतरने पर जोर दिया जा रहा था, और अगर वो पालकी से उतर जाते तो भगदड़ का नाम देके उन्हें मार दिया जाता। तो ये मैंने आपको सिक्के के दो पहलू दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक तरफ अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज हैं जो खुद को शंकराचार्य बताते हैं, जो ये दलील देते हैं, जो उनके वकील भी बताते हैं कि उनके पट्टाभिषेक पर रोक है कोर्ट में, लेकिन शंकराचार्य लगाए जाने पर कहीं कोई बैन नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ देश का जो दूसरा धड़ है, जिसमें आपके गंगा समिति के जो महामंत्री है जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज, उनका ये साफ कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वघोषित शंकराचार्य हैं, क्योंकि उनके जो गुरु हैं स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी, जिनके पास दो पीठ थी, एक द्वारिका की पीठ थी और एक ज्योतिष की पीठ थी, तो वो अपनी पीठ को लेके वो ऑलरेडी विवाद में थे, उनका केस कोर्ट में चल रहा था, और उनकी वसीयत 3-4 हैं, और जिसमें वसीयत के चलते जो ज्योतिष पीठ के जो अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के जो उत्तराधिकारी घोषित करने वाली वसीयत है उसको लेकर भी विवाद चल रहा है। तो वो असल में शंकराचार्य नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे माहौल को लेकर फिलहाल देखिए इस बार माघ मेले में इसी बवाल के चलते चारों तरफ मीडिया की सुर्खियों में अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज हैं, और अब ये पूरी की पूरी लड़ाई अभिमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी सरकार हो गई है, क्योंकि जो भी उनके साथ घटना हुई है उससे क्रोध में आके या फिर बौखलाहट में अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, उनकी तुलना मुगल आक्रांताओं से भी कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरी घटना के बाद क्या योगी आदित्यनाथ जी, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास जाते हैं, क्या उनसे क्षमा मांगते हैं, और क्या उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए या नहीं। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज पे उस वक्त भी लाठीचार्ज हुआ था जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, और उस वक्त वो गणेश विसर्जन को लेकर उस समय का जो माहौल था, जो एक आंदोलन था जो था, उस वक्त उन पर लाठीचार्ज हुआ था। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने खुद आकर क्षमा भी मांगी थी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज से। और इन सब के बीच जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज का ये भी कहना है कि अखिलेश सरकार में ही अभिमुक्तेश्वरानंद पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए थे, जिसे योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद हटाए। तो सिक्के के दोनों पहलू आपके सामने, आपको क्या लगता है? माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जी के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही था? क्या प्रशासन के निवेदन पे क्या उन्हें अपनी पालकी से छोड़ के पैदल ही स्नान के लिए नहीं चला जाना चाहिए था? और क्या प्रशासन गलत है? क्योंकि अभिमुक्तेश्वर जी का साफ कहना है कि वो अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, और उनकी परंपरा यही कहती है कि बतौर शंकराचार्य स्नान तक पालकी यानी कि रथ जाता है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।